इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर हमें बहुत सी बातें क्यों नहीं बताते? ईमानदारी से कहूं तो रहस्य ही जीवन को रोमांचक बनाता है। अब देव और मेरे बीच एक बात बन गई है। हम थोड़ा पीछे की ओर मुड़ गए हैं। वो हर समय हॉलमार्क फिल्म्स देखते हैं और मैं बस परमेश्वर उन्हें आशीष दे, लेकिन इसके शुरू होने के 5 मिनट बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है कि इसका अंत कैसा होगा। मैं उससे अच्छा नहीं करती और हॉलमार्क के साथ मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन चुंबन हमेशा आखिरी दृश्य में आता है। इस एक चुंबन को देखने के लिए आप अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करते हैं। मुझे रहस्य पसंद है। मुझे ऐसा कुछ पसंद है जो मुझे मेरी सीट में बेचैन कर दे। और मैं उस दिन के बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है कि यही कारण है कि परमेश्वर हमें सब बातें नहीं बताता जो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये रहस्य है। भेद जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, मसीह जो महिमा की आशा है, तुम में रहता है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आप जानते हैं, मेरा मतलब है आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी बातों का वो आपको उत्तर नहीं देगा। और कुछ चीजें आप पूछते हैं, आपको शायद खुश होना चाहिए कि वो आपको जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि आपको पता चलेगा शायद वो आपको पसंद नहीं आएगा। परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि विश्वास करें, आपने इसे प्राप्त कर लिया, आप इसे प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको ठीक नहीं बता सकती कि विश्वास की परीक्षा कब होगी, लेकिन वास्तव में इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है कि हमने इस सप्ताहांत में बहुत कुछ नहीं किया है। वचन 25 और देखिए, हम प्रार्थना करते हुए बहुत उत्साहित हैं कि वाह महिमा हो। पहाड़ से कहो हिले और उससे हिलना ही पड़ेगा। वाह यीशु। मैं पवित्र आत्मा को महसूस करती हूं। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। अच्छा, अब वो शोर कहाँ गायब हो गया? अरे यार, यहां बिल्कुल मुर्दे जैसी शांति हो गई है। एक भी आवाज नहीं है, एक हालेलुया नहीं, एक भी व्यक्ति चुपके से मेरी बात से सहमत नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं। यह बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, किसी के भी खिलाफ कुछ भी, आपको पोस्ट ऑफिस वालों से नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो उन्हें क्षमा करो। हाँ, अब आप इसे समझ रहे हैं। उन्हें क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करता है। ठीक है, अब देखो, इसमें जो कहा गया है उसके अलावा हम इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करता तो परमेश्वर भी मुझे माफ नहीं करेगा। ओह, ये डरावना है। क्या ये वैसा नहीं है जैसे ये कहता है? क्या आप जानते हैं कि ऐसे कितने मसीह हैं जो क्रोधित हैं? अगर मैं पूछूं तो लेकिन मैं नहीं पूछूंगी, मैं परेशान नहीं होंगी, क्योंकि मैंने काफी कुछ किया है कि मैं पहले से ही जानती हूं। यदि मैं पूछूं आप में से कितने लोग किसी पर क्रोधित हैं, इस समय इस कमरे में 60-80% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी पर क्रोधित जरूर हैं। और फिर आपको प्रार्थना करने और सब कुछ पाने और प्रार्थना में शक्तिशाली होने और शैतान को हराने के बारे में मेरे
संदेश का एक अंश लेने की जरूरत होगी। हमें वो पसंद है, यार ये सही है कि शैतान मुझे पूरी तरह से नहीं कुचल सकता। लेकिन फिर जब उस व्यक्ति को क्षमा करने की बात आती है जिसने आपको चोट पहुंचाई, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये सही नहीं है, वो मेरी माफी के योग्य नहीं है। अच्छा, क्या आप जानते हैं भले ही वे इसके योग्य नहीं, परंतु आप शांति पाने के योग्य हैं। क्या आपने मुझे सुना? मैं पूछती हूँ, यहाँ आप में से कौन परमेश्वर की क्षमा के योग्य हैं? नहीं, आप योग्य नहीं। क्या आपने कुछ नहीं सीखा? नहीं है। यहाँ के आधे लोग, चार्ल्स, उनके हाथ ऊपर रखो। परमेश्वर हमें जो कुछ भी देता है हम उसके लायक नहीं हैं। हमें इसी योग्य है कि मर रहे नरक में अकेले जाएं। हम परमेश्वर की क्षमा के योग्य नहीं हैं, लेकिन वो कृपालु है और वो दयालु है और वो प्रेमी है और वो हमें क्षमा करता है, वो हमें अपनाता है। और वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम अन्य लोगों को पूरी तरह से क्षमा कर दें। और वो कहता है यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमें भी क्षमा नहीं करेगा। ठीक है, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि आमीन और घर चली जाऊं और तुम्हें इसके साथ छोड़ दूं। ठीक है, आप नहीं जानती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। खैर, मैं जानती हूँ मेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया और मैं जानती हूँ कि जब तक मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया था तब तक मेरी जिंदगी रुकी रही। और मैं आपको कुछ बताऊंगी जो आपको ऐसा करने में मदद करेगा। इसे याद रखिए, इससे मुझे मदद मिली जब परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, चोट खाए लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। मेरे पिताजी के जीवन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। वे अनाचारपूर्ण परिवेश में बड़े हुए और ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि उन पर भूत सवार था। उन्होंने मुझे तब बताया जब वो 80 वर्ष के थे। जब अंततः उन्होंने मुझसे माफी मांगी, वो 80 वर्ष के थे और उन्होंने जीवन भर उस बोझ को अपने साथ उठाया और उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। जब तुम छोटी थी और मैं छोटी थी कि मैं ऐसा कर सकती थी, किसी भी तरह से मैं खुद को वो करने से नहीं रोक सकती थी जो मैंने तुम्हारे साथ किया, उसे नियंत्रित किया गया था। और ये ठीक तो नहीं है, इससे ये सही नहीं बन जाता। लेकिन हम दयालु हो सकते हैं, हम किसी को माफ कर सकते हैं। मेरा मतलब है, क्या आप दयालु बनना पसंद करेंगे या क्रोधित बने रहना? और फिर से यही हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। आप कहते हैं मैंने उन्हें माफ करने की कोशिश की, लेकिन यही वो जगह जहां हम फिर से भावनाओं में घुल मिल जाते हैं। आप प्रार्थना कर सकते, परमेश्वर यीशु के नाम में मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। परमेश्वर, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, उन्हें क्षमा करने में मेरी मदद करें, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। और फिर अगली बार जब आप उन्हें देखेंगे तो अब मेरी बात सुनिए, क्योंकि जब आप उन्हें देखते हैं तो आप उनके बारे में कुछ अलग महसूस नहीं करते। आप मान लेते हैं कि आपने उन्हें क्षमा नहीं किया है जब तक आप ये नहीं समझ लेते। मैं जाने वाली नहीं हूं, लेकिन यदि आप कोई निर्णय लेते हैं और आप वही करते हैं जो परमेश्वर आपसे कहता है, तो आप उन्हें क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर आप उन्हें आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है। मैं ईमानदारी से कहूंगी, मैंने परमेश्वर से कहा मैं नहीं चाहती कि उन्हें आशीष मिले,
लेकिन देखिए, बात यह है कि जब आप परमेश्वर से किसी ऐसे व्यक्ति को आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें मेरी नई कार और नया घर देगा। पहली चीज, वो उन्हें आशीष दे सकता है। फिर मैं आपको ये बताने वाली हूं कि अपने जीवन में कुछ वास्तविक शक्ति कैसे जोड़ें। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं? वो व्यक्ति जिसने आपको चोट पहुंचाई, जिसने आपके साथ अन्याय किया, जिसके लिए आप अप्रार्थना कर रहे हैं और आप उन्हें आशीष दे रहे हैं, भले ही ये कठिन है और आप शायद अभी भी उनके बारे में कुछ अलग महसूस नहीं करते हैं, लेकिन आप कहते हैं, मैंने अपना काम किया, मैंने वही किया जो परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा। देखो, हमारा काम आज्ञाकारिता है, परमेश्वर का काम भावनाएं हैं। लेकिन नहीं, रुको। अब यदि आप अपने जीवन में कुछ वास्तविक शक्ति जोड़ना चाहते हैं, तो यदि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तो आप उनकी सहायता करें। मान लीजिए चार्ल्स, आप इतने वर्षों तक यहाँ पर इस चर्च के पास्टर रहे हैं और आपने बहुत मेहनत की है। और मान लीजिए कि आपके स्टाफ में कोई है और ऐसा नहीं होने वाला है, मैं तो बस उदाहरण दे रही हूँ, मैं नहीं। आपके स्टाफ में कोई व्यक्ति जिस पर आपने भरोसा किया, प्रेम किया और मार्गदर्शन किया, आपकी पीठ पीछे वे कलह करते हैं और इसलिए वे चले जाते हैं और लगभग 60-70 लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और सड़क के नीचे एक चर्च शुरू कर देते हैं। ठीक है यार, ये चोट पहुंचाने वाला है, चोट पहुंचाने वाला है। और पहला प्रलोभन आता है कि वो क्रोधित होना, क्रोधित होना, क्रोधित होना। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप उनके लिए स्पीकर उपकरण वगैरह खरीद सकते हैं। आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ कि क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने जीवन पर से शैतान की शक्ति को कैसे तोड़ा जाए। आप उनके लिए एक साउंड सिस्टम खरीदें और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वे उन्हें उतनी ही आशीष दे जितना वे चाहते हैं। और 1 मिनट के लिए भी मत सोचो कि कोई भी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेगा और सफल हो जाएगा। अब चलो, आपने मुझे एक अलग दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मुझे इस दिशा में जाना था। परमेश्वर कहते हैं अगर हम उनकी आज्ञा माने तो वो हमारे दुश्मनों का दुश्मन होगा। जब परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई गुप्त बम मिल गया हो। बाइबल कहती है अपने शत्रुओं को आशीष दो, उन लोगों के प्रति अच्छे बनो जिन्होंने तुम्हारा उपयोग किया है और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है। यह ऐसा कहता है लूका 6, उनके प्रति अच्छे बने, उन्हें आशीर्वाद दें। यदि आपका दुश्मन प्यासा है तो उसे पीने के लिए कुछ दे, अगर वो भूखा है तो उसे खाने के लिए कुछ दे, उसकी जरूरत पूरी करें, उसकी मदद करें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करते जो आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, और मान लीजिए कि आपने सुना है कि उनकी कार का इंजन फट गया है, उनकी कार 1 महीने तक दुकान में रहेगी, वे नहीं जानते कि वे काम पर कैसे पहुंचे। उन्हें सार्वजनिक परिवहन का सहारा लेना होगा। ठीक है, यदि आप अपने रास्ते से अलग जाएं और उन्हें हर सुबह लेने और हर रात उन्हें घर छोड़ने की पेशकश करें तो क्या होगा, जरा इस बारे में सोच कर देखिए। मुझे ये पैटी केक जैसी चीजें बहुत पसंद है। ओह, इससे दुख होगा, ये बहुत कठिन होगा। लेकिन हर बार जब आप सही काम करते हो और वो गलत लगता है तो आप बढ़ रहे होते हैं, आप बढ़ रहे होते हैं। और मैं बिल्कुल भी
मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने ये किया है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस पल आप ऐसा करते हैं आप पूरी तरह से मुक्त होते हैं। आप कहेंगे परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, तुम कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो बाइबल हमें ऐसा करने को नहीं कहती। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है और हम उसे न कर सके, और वो सब कुछ जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है वो हमारे लाभ के लिए है। लेकिन अब याद रखें कि मैंने भावनाओं के बारे में क्या कहा था, क्योंकि यही वो चीज है जो एक क्षमा के बारे में लोगों को भ्रमित करती है। आप सोचते हैं क्योंकि आप कुछ अलग महसूस नहीं करते इसलिए आपने उन्हें क्षमा नहीं किया, तो आप बार बार वेदी पर जाएं। किसी को माफ करने में सक्षम होने के लिए प्रार्थना प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये करना होगा। मैंने उन्हें माफ कर दिया परमेश्वर, मैंने ईमानदारी से उन्हें माफ करने के लिए प्रार्थना की। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं आपसे उन्हें आशीष देने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। अगर उन्हें मदद की जरूरत है तो आप मुझे सिखाएं, मुझे दिखाएं मैं कैसे मदद करूं, और मैं आपको बताऊंगी। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और आपकी भावनाएं आपके निर्णय के साथ तालमेल बिठा लेंगी। ओह, आपका आज आना उपयोगी रहा और मैं आपको अपने जीवन से उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन मैं वास्तव में यहीं पर रहना चाहती हूँ। इसलिए हाँ, मरकुस 11 में ये एक महान वचन है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। उफ, परमेश्वर बहुत भला है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, कुछ भी, किसी के भी खिलाफ, उन्हें क्षमा करो, इसे भुला दें और इसे जाने दें। तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जिस बारे में आपसे बात कर रही हूँ यही कारण है कि चर्च इतना कमजोर है। मैं प्रेरितों की पुस्तक पढ़ रही थी और मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले भी पढ़ा है, लेकिन उनके पास ऐसे चमत्कार और ऐसी सामर्थ्य क्यों थी? इसका कारण ये था कि वे एकता में थे। वे सभी एक दूसरे से नाराज नहीं थे और एक दूसरे से नफरत नहीं कर रहे थे। उन सभी ने अपना सारा सामान बेच दिया और सब कुछ साझा कर लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी की कोई जरूरत न हो। वे एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, वे एक दूसरे के लिए बलिदान दे रहे थे। मेरा मतलब है उन दिनों में यदि आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलते थे तो आप तुरंत मर जाते थे। खैर, हम शायद आज उसका थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं। तुम जानते हो क्यों? और मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि आप जानते हैं कि किसकी कमी है? परमेश्वर के भय की। मैं आपको कुछ बताऊंगी और मैं आपको परमेश्वर के प्रति ईमानदार सत्य बता रही हूँ। मैं अभी अपने जीवन में जाऊं और परमेश्वर मुझे जो करने दे रहा है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शैतान मुझसे नफरत करता है और मैं खेल नहीं खेल सकती और यहाँ तक कि जीवित भी नहीं रह सकती, और मुझे किसी पर क्रोधित रहने से डर लगता है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं बेहतर जानती हूँ और मैं दुश्मन के लिए एक दरवाजा खोल दूंगी जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अब हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वही मैं यही मानती हूँ। मेरा मानना है कि हम जो कुछ जानते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम जो जानते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये जानना कि क्या करना उचित है और क्या नहीं करना पाप है। और आप जानते हैं मैं आपसे इस तरह बात करती हूँ क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। और मैं आशा करती हूँ और मरने से पहले प्रार्थना करती हूँ मैं चर्च को सामर्थ्य से भरपूर देख सकती हूँ। काश कि लोग सही तरीके से परमेश्वर की अवज्ञा करने से डरते। इस बात से ना डरें कि परमेश्वर आपको चोट पहुंचाएगा, लेकिन बस उस आदर और विस्मय के साथ कि परमेश्वर बहुत अद्भुत
और सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली है। मैं आज सुबह पढ़ रही थी, कल सुबह जब दोपहर में मैं पढ़ रही थी, जब परमेश्वर पहाड़ पर था, मूसा को आज्ञा दे रहा था और कोई भी पहाड़ को छू भी नहीं सकता था। यदि कोई जानवर पर्वत के निकट भी आता तो वो मर जाता, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता वहां थी। और जब परमेश्वर उस जलती हुई झाड़ी में मूसा के सामने प्रकट हुआ तो उसने कहा, अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है और हम चर्च जाते हैं और वहां बैठते हैं। और पास्टर के उपदेश के दौरान अपने दोस्तों को संदेश भेजते हैं। वेदी के बुलावे के दौरान उठे और बाहर निकले उन सभी लोगों के ऊपर चढ़े जिन्हें बचाए जाने की आवश्यकता है। देखिए, अब मैं जो कहना चाहती हूँ वो कह सकती हूँ। मेरे पास 10 मिनट बचे, मैं शहर छोड़ रही हूँ। और जब तक मैं वापस आऊंगी आप मुझसे फिर से प्रेम करने लगेंगे। ये सच है। हम लोगों को ये भी बताना होगा कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए। यदि आप एक महिला हैं तो हर किसी को आपकी स्कर्ट और ब्लाउज देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये फैशन है। मुझे याद है कि मैं किसी दुकान में कोई पोशाक या कोई चीज आजमा रही थी और उसका गला लगभग, मैं आपको क्या बताऊं, यहां तक कटा हुआ था। और मैंने कहा, नहीं ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। महिला ने कहा, ओ प्रिय, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, ये फैशन है। मैंने कहा, जहां मैं काम करती हूँ वहां फैशन नहीं है। बाइबल कहती है तुम उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर जाओ और उनके जैसा बनो। और ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि पास्टरों को लोगों से ये बातें बतानी चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी लोग नहीं जानते, उनके माता पिता ने उन्हें नहीं सिखाया, किसी ने उन्हें नहीं सिखाया। और हमें चर्च में व्यवहारिक होने और लोगों को ऐसी चीजें सिखाने की जरूरत है जो उन्हें सही दिशा में ले जाए। बहुत ही जरूरी ये काम है और हमारी जिम्मेदारी। सुबह घर से बाहर निकलने से पहले खुद को आईने में देख लें और कहें, क्या मैं एक आत्मिक महिला नजर आती हूं? और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े पहनती हूं, लेकिन मैं नहीं। लेकिन आप सुंदर होकर भी पवित्र हो सकते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।